अब पाकिस्तान के जहां पर आसिम मुनीर को सर्जिकल स्ट्राइक का डर सता रहा है। स्ट्राइक से डर कर आसिम मुनीर बंकर में छिप गए हैं। मुनीर बंकर से ही पाक सेना को अब आदेश भी दे रहे हैं। एलओसी पर पाक फौज को तैनात होने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। एलओसी पर अब पाकिस्तानी फौज की तैनाती बढ़ा दी गई है। मुनीर ने वायु सेना को भी अलर्ट रहने को कहा है। 20 फाइटर जेट यहां पर इसका फाइटर को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है और इसी के साथ लगातार मुनीर का जो ये डर है, हालांकि बड़े अफसोस की बात है, ये वही मुनीर जिसने अभी महज कुछ दिनों पहले ही एक बड़ी स्पीच दी थी, जिस स्पीच को पूरी दुनिया भर में सुना गया और उसमें जिस तरीके से ये मुनीर ललकार रहा था, वही मुनीर जो है वो बंकर में जाकर छिप गया है, दुबक गया है किसी चूहे की तरह जो एक बार कुछ चुराता है और उसके बाद बिल में जाकर छिप जाता है। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से आसिम मुनीर जो महज कुछ दिनों पहले एक मंच से दहाड़ रहे थे और ऐसे में बड़ी बड़ी बातें वो कर रहे थे, अब वही आसिम मुनीर जो है वो छिप कर बैठ गया है बंकर में, वहीं से आर्मी को आदेश दे रहा है। ये वही आसिम मुनीर है जो कि कुछ दिनों पहले तक यहाँ पर बता रहा था कि पाकिस्तान का इतिहास बच्चों को याद कराना होगा, मुसलमानों का इतिहास बच्चों को याद कराना होगा, लेकिन अब यहाँ पर खुद दुआ करता घूम रहा है, अपना इतिहास या भूल बैठा है और अपने आने वाले समय की इसको चिंता सताने लगी है, जिसके लिए यह बंकर में बैठ के खुद की हिफाजत के लिए दुआ कर रहा है। क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी को तो वैसे भी अपनी आवाम की कोई परवाह कभी रही ही नहीं। पाकिस्तान की जो आर्मी है पूरी तरीके से बिजनेसमैन बनकर बैठी है, मोटा पैसा कमाया जाता है। ज़्यादातर वहाँ के युवा जो हैं वो सिर्फ आर्मी में इसलिए जाते हैं ताकि वो धन कमा सके, पैसा कमा सकें। उनके मन में बिल्कुल ये नहीं होता है कि पाकिस्तान की हिफाजत कैसे करनी है, पाकिस्तान के आवाम की हिफाजत कैसे करनी है। और ऐसे में यहाँ पर मोटा धन कमाकर तमाम जो इनके आर्मी के बड़े ऑफिसर्स, आर्मी के जवान जो हैं वो विदेशों में जाकर अपने आप को सुरक्षित कर लेते हैं, विदेशों में जाकर बस जाते हैं। ऐसे में आसिम मुनीर जैसे रह जाते हैं पीछे, जो कि गीदड़ भभकियां देते हैं और वक्त आने पर जाकर बंकर में छिपकर बैठ जाते हैं। अवाम अब इनके अल्लाह के भरोसे है, अवाम अब इनके उस खुदा के भरोसे है जिसके नाम पर इन्होंने हिंदुस्तान की इस पाक धरती पर आकर अपने गंदे पैरों से धरती को मैला किया और यहाँ के लोगों की जान ली है। तो ऐसे में अब ये अपने उस अल्लाह को ही याद कर रहे हैं जिस अल्लाह के नाम पर लोगों का कत्ल सरेआम इन्होंने किया है। फिलहाल इनके अल्लाह नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि अल्लाह नहीं कहते कि धर्म के नाम पर या मेरे लिए आप किसी इंसान की जान लें, क्योंकि इंसान अल्लाह हो या फिर ईश्वर उन्हीं को प्यारा होता है। और इसीलिए अब जो इंसानों की कलमा पढ़ने के नाम पर यहाँ कलमा पढ़कर सुनाइए हिंदू हैं तो मार दिया गया है, वो अल्लाह भी इन्हें नहीं बचा पाएंगे। तो अल्लाह भी अब इनको बचा नहीं पाएंगे जिस अल्लाह के खातिर कत्ल सरेआम किया। बड़ी खबर अब सामने, पाकिस्तानी सेना में बड़ी बेचैनी देखी जा रही है। पाक सैनिकों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, पाक सीमा पर सैन्य गतिविधियां बढ़ा दी गई हैं, एयरबेस पर विमानों की तैनाती को बढ़ा दिया गया है। ये खौफ अच्छा है, ये खौफ देखकर खुशी हो रही है कि पाकिस्तान को ये डर अब सता रहा है कि गलती नहीं, यहाँ पर जो कुक्रम इन्होंने किया है उसके बाद सजा का वक्त अब आ चुका है, कभी भी किसी भी वक्त करारा जवाब मुंह पर पड़ने वाला है। और इसीलिए यहाँ पर सीमा पर जो तैनाती की जा रही है, पाक सीमा पर जो सैन्य की गतिविधियां बढ़ रही हैं, उससे यही जाहिर तौर पर नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान की आर्मी को, पाकिस्तान की सरकार को समझना होगा कि जनाब ये कितनी भी आप बढ़ा लीजिए अपनी सुरक्षा को, नाकाफी है आपके लिए, क्योंकि इस वक्त जो यहाँ पर करारा जवाब दिया जाएगा उसके लिए आपकी तमाम सीमा पर जो अधिकारी बैठे ध्वस्त हो जाएंगे। और वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी अब कसम खाई है कि सजा तो इनको मिलकर रहेगी। कहा है पीएम मोदी ने, भारत की आत्मा पर हमला किया गया है, ये इंसानों पर नहीं, भारत की आत्मा पर हमला है, हम हर आतंकी को सजा देंगे।